नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 22 होने वाला है और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने कुछ कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया था, बट वो बेसिक इंस्ट्रक्शन थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि डेल्टा पीएलसी के अंदर 3 टाइप के कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो वो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन कैसे काम करते हैं, उसको कैसे सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे मैंने इक्वल टू के बारे में उस दिन आपको बता दिया था। और उसके बाद में ये जो आपका ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद में इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये सारी बातें मैंने उस दिन बताया था। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे नीचे तो और भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंड के साथ में इक्वल टू दिया हुआ है, एंड के साथ में ग्रेटर देन दिया है, एंड के साथ में लेस देन दिया है, फिर एंड के साथ में नॉट इक्वल टू दिया है, फिर एंड के साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद में एंड के साथ में लेस देन इक्वल टू। तो ये किस लिए एंड के साथ में दिया होता है, किस लिए और के साथ में दिया होता है, ये बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो एल डी जेड ग्रेटर देन दिया हुआ है, एल डी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू है, एल डी जेड लेस देन और एल डी जेड लेस देन इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली अगर आप ये चार इंस्ट्रक्शन जानते हो, जैसे आपने इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब पे काम कर लिया ना, तो सेम ये वही इंस्ट्रक्शन है, बस डिफरेंट ये है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप लोग एक एनो पुश बटन लेते हैं x0, फिर जब आप एंड इंस्ट्रक्शन लगा के x1 लिखते हैं तो वो आके यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक यहाँ पे इक्वल टू ब्लॉक ले लिया, अब अगर आप एंड के साथ दोबारा इक्वल टू लेंगे तो वो आपका सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वही चीज आप और के साथ में करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक इक्वल टू ब्लॉक लिया और अगर फिर आपने और इक्वल टू लिखा तो वो कहाँ नीचे आपका पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग एंड और आर लिखते थे ना मेन इंस्ट्रक्शन में, वही सेम चीज इसके लिए है। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है आपका इक्वल टू, वो इक्वल टू के जैसे काम करेगा, जो आपका लेस देन है वो लेस देन के जैसे काम करेगा, ठीक है। मेन जो डिफरेंट आता है वो आपका आता है एल डी जेड, और एल डी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू में, एल डी जेड इक्वल टू में, ठीक है। इन सब में डिफरेंट आता है। तो इसमें डिफरेंट क्या आता है, देखो इसमें क्या होता है ना कि ये 3 वैल्यू के लिए होता है। यहाँ पे आप देखोगे जितना भी था, चाहे एल डी इक्वल टू की मैं बात करूँ, चाहे एल डी इक्वल टू ग्रेटर देन की बात करूँ, ठीक है। तो इसमें सब में हमारे पास 2 वैल्यू होता था, एक एस वन होता था, एक एस टू। तो इन एस वन और एस टू के अकॉर्डिंग कंपेयरिंग होता था, जो भी होता था। बट एल डी जेड में क्या होता है, एल डी जेड का जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो जाते हैं, S1, S2 और S3। तो एल डी जेड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया एल डी जेड इक्वल टू ले लिया। अब एल डी जेड इक्वल टू का मतलब ये होगा, ठीक है, या इक्वल टू या ग्रेटर देन, कुछ भी। एल डी जेड मान लीजिए आपने ग्रेटर देन ले लिया, तो इसका मतलब ये है, जैसे इसमें इक्वल टू का तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन का दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने ले लिया एल डी जेड ग्रेटर देन, ओके। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपने S1 ले लिया और S2 ले लिया, तो जो S1 की वैल्यू है वो माइनस होगी S2 से, और उसके बाद में फिर ग्रेटर देन S3 होगा। अगर इसके बराबर है तभी आपका ये सप्लाई भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। जैसे हम लोग एक LDZ फंक्शन लेके देख लेते हैं, कैसे लेंगे LDZ फंक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो WPL ओपन करना है आपको। यहाँ पे जैसे आप LD इक्वल टू लिखते थे ना, तो इक्वल टू आता था, वैसे ही आपको लिखना है LDZ। अब जैसे इक्वल टू इसमें देखोगे आप, तो इसमें कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया है वही इंस्ट्रक्शन आपको लेना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो एल डी जेड ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो यहाँ पे एल डी जेड ग्रेटर देन में लेता हूँ, ठीक है। तो एल डी जेड, उसके बाद में यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन। उसके बाद में अब आपको करना क्या है, देखो इसमें आपका ये चीज दिया हुआ है वैल्यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे S1 माइनस S2, अगर S1 में से S2 की वैल्यू हम घटाएंगे, तो जैसे मान लीजिए S1 को मैंने मान लिया कि 10 है, ठीक है। S2 को मान लिया मैंने कि 20 है, ठीक है, या मान लीजिए मैंने 5 मान लिया। तो अब ये S1 माइनस S2 होगा, तो इसमें क्या होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। तो अगर ये 5 की वैल्यू ग्रेटर देन है S3 से, ठीक है, मतलब S3 से बड़ा है, तभी सप्लाई भेजेगा, ठीक है। तो अभी हम इसके जगह पे S1, S2, S3 की जगह पे ना मैं D ले लेता हूँ, जैसे D0, D1, D2। उसके अंदर हम खुद से वैल्यू डालेंगे ताकि बार बार हमें प्रोग्राम डाउनलोड ना करे। तो यहाँ पे हमने ले लिया, एक D0 ले लिया, एक D1 ले लिया और एक D2, ठीक है। मैंने 3 आपका डेटा रजिस्टर ले लिया, जो मेमोरी बोल सकते हो आप। इसके अंदर मैं खुद से वैल्यू डालूंगा, ठीक है। ये मैंने LDZ ले लिया, D0, D1, D2 ले लिया, और इससे मैं एक आउटपुट कनेक्ट कर देता हूँ, एक आउटपुट Y0, ओके, वो यूटी आउटपुट Y0, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ। उसके लिए पहले सिमुलेशन ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप डाउनलोड कर दिया मैंने इसको। उसके बाद इसको हम ऑनलाइन मोड में डालेंगे। ऑनलाइन मोड में आप डालने के बाद देखोगे
इसको रन मोड में भी डाल देते हैं। तो अभी देखोगे तो इसमें सब वैल्यू 0 0 है, तो अभी यहाँ पे ये आउटपुट नहीं आना, क्योंकि आप देखते हो कि ये ग्रेटर देन के लिए मैंने लिया है। तो जैसे मान लीजिए कि 0 में वैल्यू जो D0 है ना, इसमें मैं चेंज प्रीसेट वैल्यू में जाके D0 में जैसे मान लो मैंने K10 डाल दिया, ओके, तो इसके अंदर K10 हो गया। अब अगर 10 में से 0 माइनस करोगे तो 10 ही तो बचेगा ना, तो 10 की जो वैल्यू है वो K0 से बड़ा है, ठीक है। इसमें मैंने D0 में डाल दिया 10, D1 में डाल देता हूँ मैं 5, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया K5। तो अभी देखो 10 में से 5 गई तो 5 बचे ना, तो 5 बचने पे भी इस 0 से वैल्यू बराबर है। इसमें भी वैल्यू मैं डाल देता हूँ D2 में, D2 में जैसे मान लीजिए 3। देखो अगर इसमें 3 है तो पहले 10 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा 5। तो 5 की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, बट अगर इसमें मैं K3 की जगह पे K6 डाल दूं तो आप देखोगे ये आउटपुट बंद हो गया। तो कहने का मतलब इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है, इसमें पहले दो वैल्यू को माइनस करता है। जो D0 की वैल्यू है वो पहले D1 से माइनस होगी और उसके बाद फिर कंपेयर करेगी कि ये वैल्यू क्या D2 से बड़ा है। तो अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन आती है तो हम LDZ का फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे LDZ ग्रेटर देन है, वैसे ही LDZ ग्रेटर देन इक्वल टू है। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा कि वैल्यू बराबर रहेगी तो भी ऑन रहेगी, और उसके बाद में वैल्यू बड़ी रहेगी तो भी ऑन रहेगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस फंक्शन में, यहाँ पे जैसे अभी देखो वैल्यू क्या है, 10 में से 5 गई तो 5, अब यहाँ पे 6 है तो नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं D2 में चेंज प्रीसेट वैल्यू में जाके D2 में मैं क्या कर देता हूँ कि वैल्यू 5 डाल देता हूँ, K5 डाल दिया, ठीक है। तो अभी वैल्यू बराबर है, जैसे 10 में से 5 तो माइनस हो गया तो बचा 5, बट यहाँ पे भी 5, अभी वैल्यू बराबर है तो भी नहीं ऑन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आप लिए है ना, इस इंस्ट्रक्शन पे आप यहाँ पे LDZ ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते, ठीक है। क्या ले लेते? ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते। तो फिर क्या होता है कि वैल्यू चाहे बड़ी होती चाहे बराबर होती तो भी ये काम करने लगता है, ठीक है। तो अभी ये मैंने ले लिया, इसको यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे कि अभी जैसे वैल्यू इसमें 10 में से, क्योंकि आपको पता है D0 S1 है, D1 S2 है, और D1 S2 है, और D2 जो है ये S3 है, ठीक है। इसमें S1 S2 S3 होता है इस इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो अब D0 में K10 है और D1 में K5 है, इसमें D2 में K5 है। तो 10 में से पहले 5 माइनस होगा तो बचेगा 5। तो वो वैल्यू अगर 5 के इक्वल टू है तो भी ऑन होगा, 5 से ग्रेटर देन होगा तो भी ऑन होगा। बट अगर इसमें मान लीजिए अभी आपका यहाँ से चेंज प्रीसेट वैल्यू में जाके मैं D2 में अभी कुछ वैल्यू और डाल देता हूँ, ठीक है। D2 में मैंने डाल दिया K4, ठीक है। तो अभी K4 पे ऑन रहेगा, बट अगर यहाँ पे K6 हो जाएगा, ठीक है, K6 हो गया तो अभी देखो 10 में से 5 हुआ तो कितना बचा था, इधर 5 बचा था, लेकिन ये वैल्यू 6 हुआ, मतलब ये इससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो इससे अगर बड़ा हो गया इधर का D2 का वैल्यू तो क्या होगा, ये सप्लाई को नहीं जाने देगा। तो इस तरीके से ये जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे पहले पिछले वीडियो में मैंने LD इक्वल टू के बारे में भी बता दिया था, LD ग्रेटर देन, लेस देन, LD नॉट इक्वल टू, ये सब तो बहुत आसान इंस्ट्रक्शन है, सब पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, आपने देखा भी होगा। बट जैसे एंड का इंस्ट्रक्शन लेना है, आर का इंस्ट्रक्शन लिखना है, LDZ का लेना है, जैसे LDZ का तो मैंने बता दिया। एक मैं एंड का एग्जाम्पल देता हूँ, देखो एंड में कुछ है नहीं, जैसे आपका LD में था सेम वही चीज है, बस एंड में क्या है कि जैसे मान लो देखो ये हमने कनेक्ट कर दिया, अब अगर मैं एंड इंस्ट्रक्शन लिखूंगा ना तो सीरीज में ही कनेक्ट होगा, ये चीज है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एंड लिखता हूँ, एंड इक्वल टू, ठीक है, एंड इक्वल टू K0, ठीक है, या अपना कोई एक आप मेमोरी ले सकते हो, D2 और D3 मैंने मेमोरी ले लिया वैल्यू डालने के लिए, ठीक है। तो जब मैंने एंड लिखा तो आप देखोगे कि ये आके इसके सीरीज में कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो एंड लिखने से क्या होता है, आपको पता है कि एंड हमारा सीरीज के लिए होता है। सेम वही चीज अगर हम इसमें देखोगे और का भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो और लिखोगे तो क्या होगा कि वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने और लिख दिया, और इक्वल टू, या और ग्रेटर देन, और लेस देन, कुछ भी मतलब, तो जो आपका इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन है वो तो जैसा काम कर रहा था कैसा करेगा ही, लेकिन जो आगे LD लिखते हो तो LD में क्या होता है कि पहले कनेक्ट हो जाता है, एंड लिखोगे तो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, और लिखोगे तो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। और LDZ का मतलब ये है कि इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इसमें सब में S1 और S2 का ही बात हो रहा था खाली, ठीक है, और किसी का बात नहीं हो रहा था। बट इसमें आपका S1 S2 और S3 का बात होगा, ठीक है। तो इसमें जो S1 की वैल्यू होगी वो पहले S2 से माइनस होगी, फिर कंपेयर करेगी कि अच्छा ये ऐसा है कि नहीं है। तो अगर ये चीजें हैं तो इस तरीके से आपको करना है। तो कहने का मतलब जो ये आपका कॉन्टेक्ट टाइप कंपेरिजन था ना, जैसे इसमें 3 टाइप के कंपेरिजन हमने आपको बताए होंगे, तो ये जो कॉन्टेक्ट टाइप कंपेरिजन था ये आपका हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो बाकी के कंपेरिजन है उसको भी बताएंगे। एक कॉन्टेक्ट टाइप कंपेरिजन है और एक है फ्लोटिंग का, नेक्स्ट में हम बताएंगे फ्लोटिंग का आपको। फ्लोटिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू होता है, जैसे मान लीजिए K0 ले लिया, K1 ले लिया, तो ये तो नॉर्मल वैल्यू है ना, डेसिमल पॉइंट है। बट अगर कहीं पे पॉइंट में आ गया, फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे 1.2 आ गया, 1.3 आ गया, तो इस वैल्यू को अगर कंपेयर करना है तो ये इंस्ट्रक्शन आपके नहीं यूज हो पाएंगे, वहां पे आपको फ्लोटिंग टाइप वाले इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। तो इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर आपको इस वीडियो से लगता है कि कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।